नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के और ये तीसरी क्लास होगी अर्थात पार्ट 3 होगा। मैंने पहली क्लास में डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले पाई चार्ट को बताया था, फिर सेकेंड क्लास में मैंने बार ग्राफ को बताया था और इस क्लास में ये क्या है, टेबल ग्राफ। ये टेबल ग्राफ है या टेबल चार्ट है, इसको हम समझेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन का महत्व तो इतना है कि ये 100% आपको अंक दे जाता है। 100%। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में आपसे अगर 5 भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब क्या है कि 10 नंबर टोटल आपका 10 नंबर जो है वो एक्यूरेसी के साथ, इसमें कोई कटिंग नहीं होता है, दूसरे में आपको 100% एक्यूरेसी आपको जल्दी से नहीं मिलने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आपको 10 मार्क्स के 10 मार्क्स आपको मिलने की संभावना 100% रहती है। तो इसका महत्व इतना है और परसेंटेज वाइज भी अगर देखें तो बहुत कंट्रीब्यूट करता है ये। अब अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन को सबसे पहले जब जानते हैं, हम पूरा प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली कक्षा को भी आप देखिए, हमारा प्लेलिस्ट बजाते सर्च कीजिए, आपको सारे अलग अलग विषयों के आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं कि जब भी हमें डाटा इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता सबसे पहले मूल रूप से होती है। वो क्या है? तो आपका एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। ये 3 चीज़ें मूल रूप से अगर हम नहीं समझते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन को समझना बेहद कठिन होगा। और ये अत्यंत बहुत ही ज़्यादा सरल है। मैंने पहली कक्षा में इस सारी चीज़ों को बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस कक्षा को आप देखिए, आपको बिल्कुल हल्के में आप ले लेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब समझने के बाद जो डाटा इंटरप्रिटेशन है आपके लिए अत्यंत हल्का से भी हल्का हो जाएगा। आप समझेंगे कि ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है कुछ भी नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब भी निर्देश दिया रहता है, निर्देश को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि जब तक हम निर्देश को नहीं समझ पाते हैं तब तक हमें ये सब क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो निर्देश को समझते हैं कि नीचे कंपनी ए द्वारा दी गई वर्षों की व्यय की सूची लाखों में दी गई है। अब ये संपूर्ण जो आपको टेबल ग्राफ दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको क्या दिया हुआ है? तो ये व्यय की सूची है। कंपनी ए के द्वारा जो व्यय किया गया आइटम है उसकी संपूर्ण सूची दी गई है। तो अब सूची दी गई है तो इसमें वर्ष दिया गया है, वेतन दिया गया है, ईंधन व परिवहन पर खर्च है, फिर बोनस पर खर्च है, ऋण और ब्याज पर खर्च है और कर पर खर्च है। तो विभिन्न वर्षों में, जैसे कि 2011, 2012, 13, 14, 15 के वर्षों में जो विभिन्न व्यय के रूप में जो खर्च किया गया है, इसकी संपूर्ण आपको सूची दी गई है और इसी से सब आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आप एक चीज़ों को, मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा होगा, तो एक चीज़ों को यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी हम नहीं समझते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हम सीधे आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिवर्ष कंपनी ए द्वारा बोनस पर औसत व्यय कितना है? हमें क्या पूछ रहा है? बोनस पर क्या औसत व्यय, अर्थात अब कंपनी ए का ही संपूर्ण लिस्ट है ये। अब इस कंपनी जो ए के द्वारा जो व्यय आइटम है उसमें इसने बोनस पर कितना खर्च किया गया है। तो बोनस पर हम सीधे लिख लेते हैं। बोनस पर 2011 में कितना किया है, इसको मिटा देते हैं। तो बोनस पर कंपनी 2011 में कितना किया है? तो 15 को फिर 16.5, 16.5, 16.5, फिर 17.3, 17.3 प्लस 17.9, 17.9 प्लस 18.5, 18.5। आपको क्या करना है? प्रतिवर्ष कंपनी ए द्वारा बोनस पर औसत व्यय, औसत जब भी पूछा जाता है तो औसत में हमें क्या करना होता है? जैसे हमने क्या किया कि पूछा कि बोनस पर औसत व्यय कितना है, तो संपूर्ण जो बोनस है
तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। इसको हमें क्या करना है औसत में, तो कुल जितना भी खर्चा आ रहा है उसको हमने प्लस में कर लिया, और बट्टे में कितने यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो हम इसके बट्टे में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इसको टोटल योग कर लेंगे। जब योग कर लेंगे तो 5 9 5 14, 14 3 17, 17 और 5 22, 22 का 2 2 2 2 और हाथ में 2, तो 8 2 10 10 10 7 17 17 17 17 3 17 3 20 4 24 24 और 6 24 24 6 30 30 5 35 35 का 5 हासिल, कितना ये यहाँ पर कितना था, पॉइंट था तो पॉइंट दे देंगे। 35 का 5 हासिल 3 3 1 4 1 5 6 7 8, कितना आया 85.2, और बटे में कितना है 5 है, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि औसत खर्च निकालना है, तो हमने क्या किया कि संपूर्ण का योग कर दिया और बटे में जितनी संख्या थी उसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पर 85.2, हालांकि हमने इसका कुल जोड़ करके भी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ आप देखेंगे तो 85.2 है, लेकिन फिर भी हमने बताने के लिए आपको लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो 85 है, 85.2 बट्टे 5, इसको सहूलियत के अनुसार हमने क्या किया, औसत में हम क्या करते हैं कि संपूर्ण को योग कर देते हैं, बट्टे में जितनी संख्या होती है उसको उस बट्टे में दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के अनुसार क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी 20 से हम गुणा कर देते हैं। आप 20 से भी, 50 से भी, आप 100 से भी, 5 से भी, 10 से भी आप गुणा कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, क्योंकि हमें भागा देने में आसानी होगी, इसलिए हमने ये ऐसा ट्रिक बनाया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 20 दूनी 40, 40 का 0 हासिल 4, अब 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, और 8 दूनी 16, 1 17, 17। अब यहाँ पर ये कर देंगे बट्टे 100 है, 100 है, तो यहाँ पर 2 जीरो के बाद है, तो 2 जीरो के बाद हम ये दे देंगे, तो क्या होगा, अब ये आपका बचा कितना 17.04, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। यहाँ पर आंसर किस में है हम देखते हैं कि हाँ पहले में ही है, पहले में ही दिया हुआ है कि 17.04 लाख, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न पर, देखते हैं वर्ष 2011 में कंपनी ए का कुल खर्च कितना है। कुल खर्च मतलब 2011 का पूछ रहा है, तो हमें इस वर्ष का पूछ रहा है, तो इसके सामने जितने भी खर्च किए गए हैं हमें सिर्फ उसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 412 227 प्लस 15 प्लस 133.4 प्लस 98 क्या करेंगे, हम इसको कुल योग कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब सिंपल हमें उत्तर के माध्यम से कैसे समझना है ये समझिए। अब हमें क्या करना है कि ये सब जो उत्तर में दिया हुआ है, ये सब जो उत्तर में दिया हुआ है, इसी उत्तर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर सही कौन सा है। कैसे, एक सेकंड में कैसे, क्योंकि हमारा उत्तर क्या कह रहा है कि 897.2, 827.5, 885.4 और 827.1। अब यहाँ पर हमें अगर देखेंगे तो पॉइंट के बाद क्या है, एक ही हमारा पॉइंट वाला है, 133.4, ये 133.4, तो 4 किसी में है क्या, तो इसमें पॉइंट के बाद 4 नहीं है, इसमें पॉइंट के बाद 4 नहीं है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, और इसमें पॉइंट के बाद 4 नहीं है। तो हमारा आंसर सिंपल वे में कौन सा सही हो जाएगा, 885.4, जो कि मैंने हालांकि कैलकुलेट भी सबको जोड़ करके यहाँ पर रख दिया है आपको आपकी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 885.4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में फिर से हम वही देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा कुल व्यय कितना है।
सभी वर्षों में। ये हमारा ये पूछ रहा था 2011 में, ये सभी वर्षों में, अर्थात 2011 से 2015 तक कुल खर्च कितने हैं। तो कुल खर्च हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को जोड़ना पड़ेगा, वेतन मद को जोड़ना पड़ेगा, ईंधन व परिवहन को जोड़ना पड़ेगा, बोनस को जोड़ना पड़ेगा, ऋण व ब्याज को जोड़ना पड़ेगा और कर को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कुल टोटल को जोड़ लिया है, लेकिन जोड़ने के उपरांत भी हमें ये अब किससे पता करना है, तो हमें आंसर से ही पता करना है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है ए का 5724.5, 5924.5, फिर 6025.6 और 6266.5। अब हमें यहीं पर जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि आपकी सहूलियत के लिए कि 30 25 प्लस 12 50 प्लस 85.2 778.3 प्लस 786। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 3, ये पॉइंट वाला पहले, तो पॉइंट में कौन सा पहले है, 3 2 5, तो 3 2 5, तो 5 हमने लिख दिया, 5 हमने लिख दिया। फिर 6 6 8 6 14, 6 8 6 14, 14 और 5, 14 5 19, 19 19 ये 0 ही है, 19 19 19 और 5, 19 5 24, 24 का 4, 24 का 4 हासिल 2 2, फिर क्या हुआ 8 8 2 10 10 10 10 7 17 17 17 17 और 8 8 7 15 25 25 25 और 5 30 30 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3 हो गया। अब 3 हो गया, फिर 7 3 10 10 10 7 17 17 17 17 और 2 17 2 19 19 19 19 19 का 9। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आ रहा है। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 2 4, 9 2 4 के बाद 5 है कहीं पर, तो है यहाँ पर देखिए 9 2 4.5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, अर्थात यहाँ पर 5 ही आएगा डेफिनेटली। तो इस प्रकार से हम ट्रिकी अंदाज में उसको केवल उसको आंसर को फॉलो करके हम उसका सही उत्तर खोज सकते हैं इमीडिएटली। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और एजुकेशन प्रोफा के साथ जुड़ते रहिए, और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।